अब गाइज यहाँ पे ना हमारा स्टाफ जो है ना रिटर्न चेक करा था और उसमें ये देख लो भैया यहाँ पे ना एक हमारा आरटीओ के साथ स्कैम हो चुका है। मतलब आरटीओ में से ना माल भैया चुरा के लेके गया है और अंदर कोई तो भद्दा सा माल डाल के रखा है। अब इन केस में आपको क्या करना पड़ता है मालूम है? इनकी जो है गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर के बारे में, क्योंकि आज ना आप भैया ना पिछले कुछ दिनों से भाई कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, यूट्यूब भी उठा के देख लोगे ना, तो होम पेज पे आपको एक ही चीज दिखेगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर। भाई हर जगह भाई वॉर की न्यूज चल रही है। और आज सुबह मैं न्यूज देख रहा था, वहां पे मैंने देखा कि भाई अपने इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ 8 जो है ना एयर बेसेस है वो भाई तबाह कर दिए। तो भाई इतना मतलब ना पाकिस्तान है ना भाई, इतना सब होने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। भाई दिल्ली के ऊपर हमला करने की सोच रहा था, हमारी राजधानी दिल्ली के ऊपर हमला करने की साजिश कर रहा था। और भाई हम छोड़ेंगे लेकिन कोई नहीं, चलो आज है ना अपन ना इन सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब चीजें ना वॉर रिलेटेड, हमारी पावर रिलेटेड, जो हमारी शस्त्र सामग्री है, इन सबको तो आपको पता ही रहेगा और हर कोई इसी के ऊपर बात करने वाले। लेकिन हम बात करने वाले पाकिस्तान ई कॉमर्स वर्सेस इंडियन ई कॉमर्स के बारे में, कि भाई पाकिस्तान का ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो कितना बड़ा है और हमारा इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ही गजब की वीडियो होने वाली है। तो भैया वीडियो को ना पूरा देख लेना, आपको भी मजा आने वाला है। गाइस सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। तो चलो पैनल पे चल के एक बार चेक करते हैं भैया आज के हमारे कितने पार्सल डिस्पैच होने वाले हैं। चलो गाइज हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में हमारे 36 सुबह से ऑर्डर आ चुके हैं, जो कि सच में बुरी बात है। भाई बहुत कम ऑर्डर्स आ चुके हैं आज सुबह से। और यहाँ पे रेडी टू शिप में देखोगे तो 177 ऑर्डर्स जो है ना वो हमारे आ चुके हैं। आज तो ना भैया ऑर्डर भी हमारे ड्रॉप हो चुके हैं। अभी इसका सबसे बड़ा रीजन पता है, फिलहाल ना मीशो के ऊपर लेबल डाउनलोडिंग का इशू चल रहा है, जिसके कारण ना डेली के हमारे ना 15 से 18 ऑर्डर जो है ना भैया वो ब्रीच हो जाते हैं। मतलब लेबल डाउनलोड होते नहीं, दिन में 3 बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी लेबल डाउनलोड होते नहीं। अब मीशो के टीम के साथ हमारी बात चल रही है कि भैया ये बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण ना हमारा प्लेटफॉर्म भी इफेक्टेड हो रहा है। और ये सिर्फ हमें ही नहीं, बहुत सारे सेलर्स भाई है ना, उनको भी ये मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप मीशो के ऊपर काम करते हो तो आपको लेबल डाउनलोडिंग में इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये जो इशू ना ये पिछले 15 दिन में ही मैंने नोटिस करा, उससे पहले नहीं आता था, ये पिछले 15 दिन में ये इशू बढ़ने लगा। हमारी जो पैकिंग है ना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, कुछ पार्सल यहाँ पे हमारे पैक हो चुके हैं और स्कैम भी हो चुके हैं। और साथ में हमारे जो स्टाफ है ना वो उनके एसक्यू मिटाने में लगा है। अब मुझे अंजलि बता दे ये एसक्यू क्यों मिटाती है, क्योंकि आपने बहुत सारे नए यूजर्स है ना, उन्हें पता नहीं है एसक्यू क्यों मिटाते, बता दे। किसी को पता ना चले कि हमने इसमें क्या भेजा है, उससे हमारे झोल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब ये है ना गाइस कि जो एसक्यू आईडी रहता है ना वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिटेल रहती है कि भैया पार्सल के अंदर क्या चीज़ जाने वाली है, कितने पीस जाने वाले हैं, सारी चीज़ें। मतलब कोई भी पढ़ लेगा तो उसे पता चलेगा कि इस पार्सल के अंदर यही, अगर उसके काम की रहेगी तो भैया इस पार्सल को साइड से कट करके उसमें से सामान चुरा लेते हैं लॉजिस्टिक वाले और फिर उस पार्सल को ना अनडिलीवर कर देते कस्टमर को। मतलब डिलीवर करते नहीं भाई, आरटीओ करवा देते हैं और फिर हमें आता है भाई फटा हुआ पार्सल। बाद में क्लेम डालते तो क्लेम में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसके कारण ना सेफर साइड के लिए ना हम एसक्यू आईडी मिटा देते हैं। मैंने आपको मीशो का अकाउंट तो बता दिया, लेकिन भाई फ्लिपकार्ट का नहीं बता दिया। तो चलो एक बार फ्लिपकार्ट भी अपन चेक कर लेते हैं। चलो गाइज मैं आ गया हूँ मेरे फ्लिपकार्ट सेलर हब पे। यहाँ पे देखो मेरा हमारा ऑर्डर सेक्शन है, यहाँ पे आप देखोगे तो 7 ऑर्डर्स हमारे नए आ चुके हैं, जो कि 2 बजे के बाद के। इसका मतलब ये कल के दिन में प्रोसेस होने वाले। और जो हमारा आज का है ना वो हमने आरटीडी करके रखा। देखो 34 ऑर्डर्स हम आज के दिन में फ्लिपकार्ट वाले शिप करने वाले। तो अगर गाइज मीशो और फ्लिपकार्ट दोनों के ऑर्डर ज्वाइन कर लेना तो लगभग ना अराउंड 210 के पास ना हमारे ऑर्डर्स आज के दिन में डिस्पैच होने वाले। गाइज अभी नीचे अपने शॉप के इधर आ गया और यहाँ पे देखता हूँ तो क्या भैया कंफर्ट वाले आ चुके हैं। एक कंफर्ट का माल आया था, देख लो पूरा नाइट वेयर कलेक्शन है। गाइज ये जो कंपनी है ना कंफर्ट, ये बहुत बड़ी कंपनी है। एक दिन ना मैं आपको ना इस कंपनी के टूर दूंगा, जब मैं जाऊंगा ना परचेस के लिए, वहाँ पे जाके भी अपन परचेस करते हैं। तो वहाँ पे जब भी जाना रहेगा तो वो वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखना। भाई क्या ज़बरदस्त काम होता है ना, मतलब ना कितना बड़ा सेटअप करा है खुद के, ऐसी बड़ी बिल्डिंग लिए। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग का पैकिंग का सेक्शन, एक तरफ पूरी इन्वेंट्री, बहुत बड़ा काम। और ये जो कंपनी चीज़ ओनर ने स्टार्ट करी है ना भाई, जीरो से करी है भाई, खुद मार्केटिंग करके, मतलब खुद काउंटर पे जाके प्रोडक्ट बेच के भैया आज इतनी बड़ी कंपनी करी है। तो कभी जाएंगे तो आपको उन ओनर से भी मिलाऊंगा, साथ में कंपनी का टूर भी दे दूँगा। भाई बहुत ही जबरदस्त। गाइस अभी ऊपर वेयर हाउस पे आया था और हमारा एक स्टाफ है, उसने ना मीशो से भैया एक चीज़ मंगवाई है। अब क्या मंगवाई है आपको दिखाया था भाई, सब लोग देख लो, एक मिनट। मोंजोलिका भाई देखो क्या क्या चीज़ें बिकती है ई कॉमर्स बिजनेस में। कितने का लिया ये? 116 रुपये में भैया।
अब इसकी परचेस कितनी है, क्या कमाए क्या नहीं, वो तो अपने को फाइनल पे चल के ही पता चलेगा कि भैया 116 रुपये में कौन सा सेलर बेच रहा है। यही है वो प्रोडक्ट जो मेरे स्टाफ ने अभी ऑर्डर करा था। 135 रुपये का सेल कर रहा है मीशो पे। अब सेलर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, सेलर जो है ना 4+ रेटिंग है, इसको 4 स्टार रेटिंग है। और कैटलॉग तो देख लो भैया, 350 कैटलॉग से, और पूरा जो है ना सब हेयर ही बेच रहा है, मतलब जो हेयर विंग्स रहते हैं वो सेल कर रहा है। अब ये जो है ना, इसके हिसाब से जो रेटिंग देख रही है ना आपको, 1,29,000, ये एक बड़ा ना मैन्युफैक्चर रहेगा इस काम में। अब इसका सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं रहेगा, इसका जो ये काम काज रहेगा ना, ये ऑफलाइन मार्केट में बहुत बड़ा रहेगा। तभी है ना भाई, ये इतने सस्ते प्राइस पे ना ऑफर कर रहा है ई कॉमर्स बिजनेस में। तो अगर ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो इनके जैसा भाई कभी भी मत करना, क्योंकि ना इसमें ना लॉस होने का खतरा बहुत सारा होता है। अब अगर बात करो 135 में से 55-60 रुपया तो भैया शिपिंग के चार्जेस लग जाएंगे, तो और 10 रुपया तो भैया TDS GST में कट जाएगा। तो लगभग हाथ में बात करूँ ना बैंक सेटलमेंट वैल्यू की, तो लगभग ना वो 70 रुपये के आसपास आने वाले हैं। अब इसकी परचेस की प्राइस करूँ तो मेरे हिसाब से 30 रुपये के अराउंड परचेस प्राइस रहेगी। तो 40 रुपीज़ ना इसको नेट मार्जिन होने वाला है। अब उसमें से ना रिटर्न भी इसको मैनेज करने पड़ते हैं। लेकिन अभी एक रिलीफ जो है ना वो मीशो ने दे दी है। अंडर वैल्यू वाले प्रोडक्ट है ना, ये मीशो है ना रिटर्न लेस रिफंड में डाल दिया, ये वाली कैटेगरी में डाल दिया। अब इसमें होता क्या है ना, देखो मान लो अगर कस्टमर ने ना ये वाला प्रोडक्ट बाय करा, उसे समझ में नहीं आ रहा लेकिन उसे रिटर्न कर देना है, तो अभी मीशो क्या करेगा ना, उसकी जितनी भी अमाउंट है ना वो सीधा उसके बैंक खाते में रिफंड कर देगा भाई। और वो प्रोडक्ट को भी नहीं लेगा, प्रोडक्ट भी कस्टमर को मिलेगा, ऊपर से पैसा भी उसको रिफंड मिल गया। अब ये सिर्फ उन कस्टमर को लागू होगा ना जो ट्रस्टेड लगते हैं मीशो के लिए। तो ये इससे एक बेनिफिट होगा कि जो रिवर्स शिपिंग लगते हैं ना, मतलब वो प्रोडक्ट लाने का जो चार्जेस लगते हैं वो लगभग 170 रुपये के आसपास रहते हैं। और वो प्रोडक्ट की वैल्यू रहती है भैया, कितना होता है प्रोडक्ट की वैल्यू, 30, 35, 40 रुपये वैल्यू रहती है। तो उसे लाने में 170 रुपया सप्लायर को खर्च आता है। तो मतलब मान लो खुला 120 रुपया एक पार्सल के पीछे नुकसान, 10 रिटर्न आ गए तो 1200 रुपये रिटर्न। उससे अच्छा भैया पार्सल ना मिले तो भी चलेगा, 30 कितना होगा, 300 350 रुपये का नुकसान होगा। तो इससे ना रिवर्स शिपिंग का जो लॉस है ना वो बहुत हद तक कम। चलो गाइस, अब यहाँ पे ना अपने ई कॉम एक्सप्रेस के जितने भी पार्सल है ना वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। साथ में भैया हमारे कुछ रिटर्न भी आ गए ई कॉम एक्सप्रेस के, और सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है ना वो ई कॉम एक्सप्रेस के फिलहाल आ रहे। तो भैया देख सकते हो आप, ज़्यादातर RTO ही है, क्योंकि इनकी पिन कोड की जो सर्विस है उसमें दिक्कत आ रही है। कुछ पिन कोड जो है बंद हो रहे हैं, जिसके कारण भैया हम लोगों को नुकसान लेना पड़ रहा है। यहाँ पे ना हमारा स्टाफ जो है ना वो रिटर्न चेक करा था, और उसमें ये देख लो भैया, यहाँ पे ना एक हमारा RTO के साथ स्कैम हो चुका है। मतलब RTO में से ना माल भैया चुरा के लेके गया है, और अंदर कोई तो भद्दा सा माल डाल के रखा है। अब इन केस में आपको क्या करना पड़ता है मालूम है, इनकी जो POD शीट रहती है ना उसके ऊपर आपको जो RTO आप एक्सेप्ट करने वाले हो ना, RTO मतलब वो पार्सल जो कस्टमर को भैया आप मिलाए नहीं, जो डायरेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन होता है, तो उसको आपको ना टेम्पर्ड मेंशन करना पड़ता है। अगर आप टेम्पर्ड मेंशन नहीं करोगे तो भैया ये क्लेम है ना आपका पूरा रिजेक्ट हो जाएगा और पूरा नुकसान हो जाएगा। तो अभी हमारा स्टाफ इसे अच्छे से चेक करेगा और फिर POD में क्लेम जो है ना वो उसमें ये डालेगा, सॉरी क्लेम नहीं, POD में टेम्पर्ड मेंशन करेगा। साथ ही में ना जो डिजिटल POD होती है ना, जब ये पार्सल रिटर्न के लिए डिलीवर के लिए स्कैन करेगा ना, तब उसमें भी ना एक नोट रहता है आपको रिटर्न मार्क करने के लिए। वहाँ पे भी ना हम पैकेज डैमेज या फिर कंटेंट मिसमैच, ये चीज़ें हम वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे अपने डिलीवरी लॉजिस्टिक के भी भाई आ गए, तो उनके भी पार्सल अपन यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच कर रहे हैं। अभी जस्ट ना शाम के 8 बजने को आ गए, और भैया यहाँ पे मैं क्लेम डाल रहा था, तो बहुत सारे क्लेम मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो भैया यहाँ पे कचरा देखो भाई, सब थैली हो गया। कुछ में से सही प्रोडक्ट आ गए थे तो उसे फाड़ के फेंक दिया, और कुछ प्रोडक्ट के क्लेम डाले। अब उसमें से ना एक रॉन्ग RTO आया था मेरे को, तो उसमें देख लो भैया हमारा अंडर गारमेंट्स की जगह पे ना हम लोगों को कैसे शर्ट रिसीव हुआ है, देखो। हालांकि ये नया है शर्ट, लेकिन हमारे किसी काम का है नहीं। आज ना पहली बार इतने जल्दी मैंने क्लेम डाला है। यूजुअली जो मेरी टाइमलाइन रहती है ना वो मैं रात के 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में सभी क्लेम डालता हूँ। लेकिन अपना वर्कशॉप स्टार्ट हो गया है, ई कॉमर्स का मास्टर वर्कशॉप, जिसका टाइमिंग जो है ना वो 10:30 बजे। तो यूजुअली हमारा दुकान बंद करने के लिए हमें 9:30 बज जाते। बाद में खाना पीना भी तो करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें करके मेरे को ना बाद में 10:30 बजे प्रॉपर रेडी रहना ही पड़ेगा एनी हाउ। इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट काम है ना क्लेम का, उसकी अगर डेट निकल गई और क्लेम डाल नहीं पाए तो भैया नुकसान हो जाएगा। उससे पहले मैंने बहुत सारे क्लेम आज ही अभी सेटल कर। गाइस इसी के साथ हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी अपन बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर की। तो भैया देखो, अगर मैं ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ई कॉमर्स का देखूँ ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आखिर कितनी बड़ी है इंडस्ट्री, चलो अपन गूगल पे चेक कर लेते हैं। देखो गाइस, ये है पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि $7.7 बिलियन की है। अभी गाइज मैं आपको बताऊंगा हमारे भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ई कॉमर्स साइज कितनी है। लेकिन उससे ना पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मीशो है ना, जो इंडियन कंपनी है भैया, उसकी साइज देख लेते भाई, वो कितनी करोड़ की कंपनी है।
तो देख लो गाइज, ये है डाटा जो कि 2024 का है, जिसके हिसाब से मीशो की वैल्यूएशन ना, मतलब मीशो की जो कंपनी है वो है लगभग भाई 3.9 बिलियन डॉलर। इसका मतलब ना भैया ये है कि एक तरफ ना पूरा पाकिस्तान खड़ा रहेगा ना कि भैया पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री, और एक तरफ है ना भैया अपना अकेला मीशो कंपनी खड़ी रहेगी ना, तो भी 40% के ऊपर की वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ मीशो की होती है। तो भैया भारत तो छोड़ ही दो भाई, भारत के तो ये मतलब भाई रत्ती भर सभी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पूरे भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है भाई, आप सुनोगे तो आप भी हिल जाओगे। लगभग ना 124 बिलियन 124 बिलियन डॉलर की कंपनी है हमारे पूरे भारत की। तो इसके हिसाब से ना भैया पाकिस्तान तो भाई धूल मिट्टी के बराबर है हमारे सामने, और भाई हमसे मुकाबला करने हमारे पूरे देश की जो जीडीपी है ना, उससे तो ज्यादा भैया हमारे इंडियन कंपनी की नेट वर्थ है। भैया हमारे एक टाटा ग्रुप ही ले लो, अकेला ही आप सबके ऊपर भारी है भैया, 403 बिलियन डॉलर की ताबड़तोड़ नेटवर्थ के साथ खड़ा है। और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 373 भाई, इतू सी है। भारत की तो अगल बगल में भी नहीं आएगी। तो चलो कोई नहीं भाई, ये तो बातें चलती रहेगी सब जगह। बाकी आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, क्योंकि कल है ना, कल का व्लॉग भाई थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मैं जा रहा हूँ मार्केट में होलसेल का माल लाने के लिए, तो कल अपन डिस्कस करेंगे कि इंडिया में आप कौन कौन से होलसेल मार्केट है जहाँ से आप माल परचेस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल।